चैप्टर 3 1923 में एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में उस टाइम के सबसे अमीर और पावरफुल लोग आए थे। इसमें थे चार्ल्स कोऑप, जो उस टाइम के स्टील कंपनी के प्रेसिडेंट थे। सैमुअल इंसुल, जो सबसे बड़ी यूटिलिटी के प्रेसिडेंट थे। हावर्ड हॉब्सन, जो सबसे बड़ी गैस कंपनी के प्रेसिडेंट थे। लियोन फ्रेजर, जो बैंक कंपनी के प्रेसिडेंट थे। रिचर्ड व्हाइटनी, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के सबसे बड़े प्रेसिडेंट थे। इसके अलावा उस मीटिंग में थे लेवॉर क्योचर, अर्थर कॉटन, जेसो लिवर, अल्बर्ट फॉल। ये सारे लोग उस टाइम के सबसे अमीर आदमी थे। इस मीटिंग के 25 साल बाद इन सबकी ये हालत हुई। चार्ल्स वॉक की डेथ हो गई। जब उनकी डेथ हुई तो उनके पास एक भी पैसा नहीं था। यहाँ तक अपनी ज़िंदगी के 5 साल वो कर्जा लेकर जिए थे। क्योंकि कॉटन, ये दोनों भी जब मरे तो उनके पास भी एक भी पैसा नहीं था। रिचर्ड व्हाइटनी और अल्बर्ट फॉल दोनों जेल से छूटे थे। फ्रेजर और ऑलिवर दोनों ने सुसाइड कर ली। सवाल ये था कि इन लोगों के साथ क्या हुआ था। ये मीटिंग 1923 में हुई थी और 1929 में यूएसए की इकोनॉमिक क्रैश हो गई थी और बहुत से लोग रास्ते पे आ गए थे। ये नुकसान बाकी लोगों के साथ साथ इन अमीर लोगों को भी हुआ था और इससे इनकी ज़िंदगी पर बहुत फ़र्क पड़ा। अब ये सारे तो अमीर लोग थे, पर इनके साथ जो हुआ वो बहुत सारे लोगों के साथ होता है। बहुत सारे स्पोर्ट्स और बॉक्सर हैं जिनके पास एक टाइम पे मिलियंस होते हैं और एक टाइम पे उनके पास एक भी पैसे नहीं होते हैं और वो नॉर्मल सी जॉब कर रहे होते हैं। बहुत से ऐसे पुअर और मिडिल क्लास लोग हैं जिनकी लॉटरी लगती है और वो बहुत अमीर हो जाते हैं। लेकिन एक वक्त आता है जब उनकी पहले जैसी फिर से हालत हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग पैसे पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जबकि ऑथर एडवाइस करते हैं कि आप पैसों पे नहीं बल्कि अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पे फोकस करो। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब है कि आपको अपना पैसा ग्रो करना आना चाहिए, उसे मैनेज करना आना चाहिए। अगर आपके पास पैसे हैं और आपको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तो शायद वो पैसे आपके पास ज़्यादा दिन तक ना रह पाए। बहुत लोग ऑथर से पूछते हैं कि वे कैसे स्टार्ट करें, कैसे मिलियनर बने, कैसे अमीर बने। उन सबको ऑथर वही बताते हैं जो उनके रिच डैड उन्हें बताया करते थे। वो कहते हैं कि अपने फाइनेंशियल एजुकेशन पे फोकस करो। ये जो फाइनेंशियल एजुकेशन है इसे आप एक बार में नहीं सीख सकते, इसे आप पूरी ज़िंदगी सीखते हैं। इसके लिए पैसे से रिलेटेड बुक पढ़ो, अमीर लोग से सीखो, सेमिनार्स अटेंड करो। ये सब्जेक्ट सिर्फ पढ़ के नहीं सीखा जा सकता, बल्कि आपको एक्शन भी लेना होगा। जब रॉबर्ट क्यूसाकी और माइक बहुत छोटे थे, उनके रिच डैड ने तभी से उनको फाइनेंशियल एजुकेशन की नॉलेज देना शुरू कर दी। एक दिन रॉबर्ट ने रिच डैड से पूछा कि अमीर बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है। तो इस पर रिच डैड ने कहा, अमीर बनने का सिर्फ एक ही सीक्रेट है और वो ये है कि आपको एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए और आपको एसेट्स बाय करने हैं, लायबिलिटीज़ नहीं। वैसे फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा डीप है, लेकिन ये जो प्रिंसिपल है यही अमीर लोग की सबसे बड़ी सीक्रेट है। रिच डैड कहते हैं ये सबसे बड़ी सीक्रेट है और अमीर बनने के लिए यही एक रूल है। अगर इस गोल्डन रूल को आप फॉलो करोगे तो आप अमीर बन जाओगे। अब क्वेश्चन ये है कि ये लायबिलिटीज़ और एसेट्स क्या है। एसेट्स मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपके पास पैसे आए। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई घर है और आपने उसे रेंट पे दे दिया, हर महीने आपको रेंट आएंगे, तो ये आपकी एसेट्स हो गए। लायबिलिटीज़ मतलब वो चीज़ जो आपसे पैसे लेती है, मतलब आपके पास से पैसे खर्च होते हैं। जैसे आपने घर में एसी लगवा दिया जिससे हर महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ जाएंगे और आपका खर्च बढ़ जाएगा, ये आपका एक लायबिलिटी हो गया। बहुत से लोगों को चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड करने में मज़ा आता है, लेकिन रिच डैड चीज़ों को बहुत सिंपल रखते थे और बहुत ही सिंपल करके वो रॉबर्ट और माइक को सिखाते थे। अगर किसी अकाउंटेंट से आप लायबिलिटी और एसेट्स की डिफिनेशन पूछेंगे तो वो शायद कुछ और ही बताए, लेकिन रिच डैड की डिक्शनरी में एसेट्स और लायबिलिटीज़ की यही सिंपल डिफिनेशन है। तो आपको अपनी लाइफ में अगर अमीर होना है तो सिंपली एसेट्स बाय करो और अगर गरीब रहना है तो लायबिलिटीज़ बाय करो। अब आप सोच रहे होगे कि ये क्या बात हुई, क्या अमीर लोग के घर में एसी नहीं लगे होते, उनके पास गाड़ियाँ और लग्जरीज नहीं होती? बिल्कुल होती हैं। अमीर लोग भी बहुत सारे लग्जरीज बाय करते हैं और रॉबर्ट क्यूसाकी के पास भी बहुत सी लग्जरीज थी। लेकिन रॉबर्ट क्यूसाकी कहते हैं अमीर लोग तभी लग्जरीज बाय करते हैं जब उनकी एसेट्स में से इनकम एक्सेस होने लगे, एक्स्ट्रा होने लगे। उनके पास इतने एसेट्स होते हैं कि उनके एक्सपेंसेस तो निकल जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक्सेस मनी बच जाती हैं और फिर उस पैसे से वो लग्जरीज बाय करते हैं। जबकि पुअर लोग पूरा महीना काम करके जो सैलरी आती है उसकी एक्सपेंसेस निकालते हैं। जबकि मिडिल क्लास के पास जब इनकम आती है तो वो पहले अपनी एक्सपेंसेस निकालते हैं और फिर अपनी लग्जरीज बाय करते हैं, जिससे उनके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। जबकि रिच लोगों के पास एसेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। उनकी एसेट्स कॉलम से जो इनकम आते हैं, मतलब उनके रियल इस्टेट से, उनके स्टॉक बिजनेसेस, इन सब से जो इनकम आती है उनसे वो अपनी एक्सपेंसेस पूरी करते हैं और फिर जो बचे हुए इनकम होते हैं उनसे वो फिर से एसेट्स खरीदते हैं। इससे लग्जरीज वो तभी बाय करते हैं जब उनका एसेट्स कॉलम फुल हो जाए, मीन्स उनका एसेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। इसके अलावा लास्ट चैप्टर में हमने रैट रेस की बात की थी, क्यों आखिर इनकम बढ़ने से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। क्योंकि वो एडिशनल इनकम से वही लायबिलिटीज़ बाय कर लेते हैं। जब आपके पास एडिशनल इनकम आए तो आपको उससे एसेट्स बाय करने हैं।
एसेट्स की बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। अब एसेट्स कौन से बाय करने हैं ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे ऑथर क्योसाकी रियल एस्टेट और स्टॉक बाय करते हैं। आप एसेट्स पे थोड़ी रिसर्च करो और अपने एसेट्स कॉलम को बिल्ड करना शुरू करो। जरूरी नहीं है आप एसेट्स में घर ही खरीदो, मोस्टली लोगों के लिए वो इम्पॉसिबल होगा। एसेट्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा। जैसे रॉबर्ट और माइक ने एक लाइब्रेरी खोली थी, वो भी उनका एक एसेट्स था जिससे उनके पास इनकम आ रही थी और वो भी बिना काम किए। बहुत सारे लोग सोचते हैं जॉब एक एसेट्स है, लेकिन जॉब एक एसेट नहीं है। एसेट्स ऐसा होना चाहिए जहाँ आपको बिना काम किए इनकम आए। ऑथर ये भी कहते हैं आप ऐसे एसेट्स बाय करो जिनमें आपका इंटरेस्ट हो, जो आप पसंद करते हो। ऐसे एसेट्स को आप सही से मैनेज कर पाओगे। इस चैप्टर में हमने 2 इंपॉर्टेंट बातें सीखी है। पहली, अमीर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल एजुकेशन। ये टॉपिक आपको स्कूल में नहीं सिखाए जाएंगे, इसे आपको खुद ही सीखना होगा। ये तो सिर्फ एक ही बुक है, ये सब्जेक्ट लोग अपनी पूरी जिंदगी सीखते हैं, इसलिए फाइनेंशियल एजुकेशन पे ध्यान दो। दूसरा लेसन्स, अमीर बनने के लिए एसेट्स खरीदो, लाइबिलिटीज नहीं, और अपनी लग्जरीज उसी टाइम खरीदना जब आपके एसेट्स बहुत ज़्यादा हो जाएं। चैप्टर 4, मैकडोनल्ड तो आप सबने देखा होगा, हर कंट्री में उसकी ब्रांच है। 1974 में रे क्रोक जो मैकडोनल्ड के ओनर हैं, उन्हें एक यूनिवर्सिटी में पब्लिक स्पीकिंग के लिए बुलाया गया था और वहाँ सारे MBA के स्टूडेंट बैठे थे। पब्लिक स्पीकिंग खत्म होने के बाद स्टूडेंट ने रे क्रोक को ऐसे ड्रिंक के लिए बुलाया। वो सारे लोग वहाँ गए और काफ़ी देर तक बैठे। बातों बातों में री ने सबसे पूछा कि क्या कोई मुझे बता सकता है कि मेरा क्या बिजनेस है। सारे स्टूडेंट हंसने लगे और इसमें से एक ने बोला, रे किसी नहीं पता तुम बर्गर का बिजनेस करते हो। तो इस पे रे ने कहा, बिल्कुल गलत, मेरा बिजनेस बर्गर बेचने का नहीं है, मेरा बिजनेस रियल एस्टेट का है। वैसे मैकडोनल्ड में बर्गर ही बिकते हैं, लेकिन एक चीज़ जिसका रे बहुत ख्याल रखते हैं वो है लोकेशन। मैकडोनल्ड की बहुत सारी फ्रेंचाइजीज हैं, इसको सक्सेस बनाने का एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लोकेशन। किसी भी कंट्री में मैकडोनल्ड खुलता है तो उस ज़मीन को रे के नाम से बाय करता है, इसीलिए मैकडोनल्ड के पास आज इतनी ज़्यादा रियल एस्टेट है जितनी दुनिया में किसी के पास नहीं है। अगर रे क्रोक्स सिर्फ बर्गर बनाने पर ध्यान देते तो शायद वो इतना अमीर कभी नहीं बन पाते, लेकिन उन्होंने अपने एसेट्स कॉलम को बिल्ड किया है। मैकडोनल्ड के रियल एस्टेट बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी एसेट्स और इनकम भी बढ़ रही है। रियल एस्टेट बचपन में रॉबर्ट को भी यही सिखाते थे। चैप्टर में ऑथर ने अमीर लोग की सीक्रेट ट्रिक बताए हैं, जो है माइंड योर ओन बिजनेस, मतलब अपने एसेट्स कॉलम को बिल्ड करो। अब ये बात हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर में आपको उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स बताएंगे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इंसान का बिजनेस और प्रोफेशन दोनों अलग अलग चीज़ है। बहुत से लोग अपने प्रोफेशन को बिजनेस समझते हैं। जब ऑथर लोगों से पूछते हैं कि उनका क्या बिजनेस है, तो उनका जवाब होता है, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक बैंकर हूँ। लेकिन ये उनका बिजनेस नहीं है, क्योंकि वो बैंक पे काम करते हैं, वो बैंक के ऑनर नहीं है। हमारे यहाँ लोग इसलिए पुअर रह जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई एसेट्स या बिजनेस नहीं होता। वो अपनी पूरी लाइफ दूसरों के लिए काम करते हैं और उस पर्सन को अमीर बनाते हैं, और फिर गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करते हैं, और लास्ट में उनके पास कुछ नहीं बचता। ज़्यादातर लोग स्कूल और कॉलेज में जाते हैं और जो पढ़ते हैं वो वही बन जाते हैं। अगर वो लॉ पढ़ रहा है तो लॉयर, और मेडिकल की फील्ड में है तो उससे रिलेटेड कोई प्रोफेशन। ऐसा नहीं है कि आपको ये सब नहीं करना चाहिए। ऑथर कहते हैं हर सोसाइटी में बैंक और लॉयर इन सब की ज़रूरत होती है, इसलिए आपको भी ये करना चाहिए, लेकिन साथ ही आपके पास अपने भी कुछ एसेट्स होने चाहिए जहाँ पे आपको बिना काम किए इनकम मिले। रिच लोग केवल अपने एसेट्स पे फोकस करते हैं, जबकि मिडिल क्लास और पुअर लोग अपनी सैलरीज पे, वो चाहते हैं कि उनकी सैलरीज बढ़ जाए। और अगर सैलरीज बढ़ भी जाती है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उससे वो अपने एक्सपेंसेस बढ़ा लेते हैं। ज़्यादा सैलरीज का उसी वक्त फ़ायदा होगा जब आप उस एडिशनल इनकम से कोई एसेट्स खरीद रहे हो। यहाँ पे ऑथर ने एक और बात बताई है, वो कहते हैं जब भी आप ज़िंदगी में दूसरों से अलग काम कर रहे हो तो प्रॉब्लम्स आती हैं। एक बार ऑथर को लोन की ज़रूरत थी तो उन्होंने बैंक में अप्लाई किया, लेकिन बैंक वालों ने मना कर दिया, और सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि ऑथर ने रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था। बैंक वालों को ये बात अच्छी नहीं लगी कि एक इंसान अकेला रियल एस्टेट से इतना ज़्यादा पैसा कमा रहा है। इसलिए याद रखना कि अगर आप लोगों के साथ चलोगे तो वो आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप उन्हीं की तरह बन के रह जाओगे। लेकिन अगर आप दूसरों से बेहतर ज़िंदगी चाहते हो तो आपको उनसे अलग चलना पड़ेगा। वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, बहुत सी मुश्किलें आएंगी, शायद आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट ना करे, लेकिन उस रास्ते के अंत में आपको रिवॉर्ड्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। आप में से जो अडल्ट्स ये वीडियो देख रहे हैं, जो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, उनके लिए ऑथर ने एक ही एडवाइस दी है, आप लोग अपनी जॉब कंटिन्यू रखें, एक हार्डवर्कर एम्प्लॉय बने, लेकिन जब सैलरी आए तो उसे पूरा खर्च ना करें, अपने खर्चे कम से कम रखें, पैसे सेव करें और उस पैसे से एसेट्स बाय करें। इसके अलावा अगर आपके कोई बच्चे हैं तो उनके इस बारे में नॉलेज दीजिए, उन्हें एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में बताएं। इस बुक में आपने जो सीखा है वो उनके साथ शेयर करें। जो लोग स्टडी कर रहे हैं वो अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें, किसी अच्छे प्रोफेशन में जाएं, और जब उनकी जॉब हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करें, अपने खर्चे कम करें और फिर उस सेविंग से एसेट्स बाय करें।
आप इस चीज़ को जितना जल्दी समझेंगे, जितना जल्दी अप्लाई करेंगे, आप उतना जल्दी अमीर बनेंगे। अगर एसेट्स की बात करें तो वो कुछ भी हो सकते हैं, जिसमें बिना टाइम दिए, बिना मेहनत किए पैसे मिले। जैसे कोई बिजनेस हो सकता है जहाँ आपको हर टाइम काम करने की ज़रूरत ना पड़े, बराबर इनकम मिलती रहे। इसकी एक एग्जाम्पल है वो लाइब्रेरी जो माइक और रॉबर्ट ने मिलकर खोली थी। इसके अलावा आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत से लोग को लगता है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टिंग के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, लेकिन ये सच नहीं है। रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करने के लिए बहुत से तरीके होते हैं। ये बुक रियल एस्टेट के बारे में नहीं है, लेकिन रियल एस्टेट पे आपको बहुत सी बुक मिल जाएंगी। रॉबर्ट क्यूसाकी ने भी रियल एस्टेट पे बुक लिखी है, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई भी एसेट्स बाय कर सकते हैं। रॉबर्ट क्यूसाकी रियल एस्टेट और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट पसंद है। रियल एस्टेट हमेशा एडवाइस करते थे कि एसेट्स ऐसे बाय करो जो आपको पसंद हो। ऑथर ने जब अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली तो उन्होंने बहुत सारी कंपनीज में काम किया, काफ़ी सालों तक जॉब्स की, लेकिन साथ ही वो अपना एसेट्स कॉलम भी बिल्ड करते थे और अपनी जॉब के साथ साथ रियल एस्टेट और स्टॉक में भी डील करते थे, उनके बारे में सीखते थे। रिच और पुअर में एक बड़ा डिफरेंट ये है कि पुअर लग्जरीज पहले बाय करते हैं और रिच लग्जरीज एंड में बाय करते हैं। पुअर अपनी सैलरी से लग्जरीज बाय करते हैं, जबकि रिच अपने एसेट से आई हुई इनकम से लग्जरीज बाय करते हैं। वो अपने खून पसीने की कमाई से ये सब नहीं खरीदते, बल्कि अपना दिमाग चलाते हैं और उससे ये सब खरीदते हैं। रॉबर्ट क्यूसाकी की जो वाइफ है वो भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करती हैं। ऑथर अपनी बुक में बताते हैं कि उनकी वाइफ ने मर्सिडीज बाय करने के लिए 4 साल वेट किया था और फिर उन्होंने वो कार खरीदी। उस कार के लिए जितने भी पैसे लगे सब एसेट्स में से आए, जिसके लिए उन्होंने काम नहीं किया। इसलिए आप भी थोड़े पेशेंस रखें और लग्जरीज अपने एसेट से आई हुई इनकम से ही बाय करना। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर कल की वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।